आज हम लोग पढ़ेंगे जल तथा खनिज लवण। सबसे पहले जल या वाटर। सभी जीवों के शरीर का लगभग 45 से 80% भाग जल होता है। तो हमारे शरीर का 45 से 80% भाग जल होता है। और कहा यह जाता है कि अगर हम अपने शरीर में से पूरा जल निकाल लें तो 3 बाल्टी जल करीब हमारे इस पूरे शरीर में भरा पड़ा रहता है। यह जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है। जो हमारा जीव द्रव्य होता है उसका मेन कंपोनेंट वाटर ही होता है। यह शरीर के ताप के नियमन में भाग लेता है। जल ही हमारे शरीर के ताप को एक निश्चित ताप बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि शरीर के ताप का नियमन करना हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क का काम होता है, लेकिन मस्तिष्क ये काम जल की मदद से करता है। यह सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक का मतलब ये होता है कोई ऐसा चीज़ जिसमें लगभग सारी चीज़ें कम या ज़्यादा घुल जाएं। तो सार्वत्रिक विलायक का मतलब जल अपने अंदर किसी भी चीज़ को लगभग घोल लेता है। यह सार्वत्रिक विलायक है, अतः सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। अतः शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं जल सब में भाग लेता है। कुछ लोग मतलब जल जो होता है ये विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण या संवहन में भी भाग लेता है, क्योंकि हमारे खून क्या करता है, खून ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। अतः हमारे ब्लड का काफ़ी हिस्से, हमारे ब्लड में वाटर भी होता है, हमारे खून में पानी भी होता है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जल जो है वो विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण में भी भाग लेता है। ठीक, ये पॉइंट खैर मैंने अपने यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर आप चाहें तो लास्ट वाले पॉइंट को लिख सकते हैं या फिर आप उसको बस समझ के छोड़ भी सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं खनिज लवण या मिनरल साल्ट। खनिज लवण ये हमारे शरीर के 4 से 5% भाग बनाते हैं। अकार्बनिक खनिज लवण यानी कि इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट शरीर के अनेक उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर में जो अपचय और उपचय होते हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, उसके लिए बहुत सारे खनिज लवण की ज़रूरत होती है। खनिज लवण शरीर में विभिन्न अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे कैल्शियम व फास्फोरस हमारे दांत व हड्डी के निर्माण में। कैल्शियम व फास्फोरस से दांत व हड्डियां मजबूत होते हैं। कल आपको हमने पढ़ाया था विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, तो आज आप याद रखें विटामिन डी, कैल्शियम व फास्फोरस दांत व हड्डी के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। ठीक, आयरन, लोहा जिसे हम बोलते हैं, आयरन जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, इसलिए आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे हमारा खून की गुणवत्ता गिर जाती है और हमको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया एक तरीके से इसको बोलते हैं हिंदी में रक्त अल्पता, खून की कमी की बीमारी है। बेसिकली खून नहीं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है एनीमिया में। ठीक है, आयोडीन जो है एक थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, उसके निर्माण में भाग लेता है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन बड़े काम का होता है, ये भी हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में भाग लेता है। तो कैल्शियम से दांत व हड्डी का निर्माण होता है, लोहा से हीमोग्लोबिन का होता है, आयोडीन से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।